यह पिरान्हा मछली रोजाना अपने जीवन को खतरे में डालकर जान देने के लिए अजीबोगरीब तरीके सोचती रहती थी, क्योंकि वह खूबसूरत मोर बनना चाहता था। लेकिन उसका नसीब देखिए, नए जीवन में वह चूहा बन गया। उसे यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से उसने फिर से मरने का मन बना लिया। मोर बनने की इच्छा में वह अपने पागलपन की सारी सीमाएं तोड़ चुका था। उसी पल उसने बहुत सारी लकड़ियों को लेकर उन्हें नुकीली सींग की तरह रगड़ा और फिर उन्हें एक वर्गाकार ढांचे में बांधकर पूरी जमीन को ढक दिया। फिर जब वह अपने काम पर गर्व महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए रुका, उसी वक्त चूहा पानी पर फिसलकर नीचे जमीन पर जा गिरा। सौभाग्य से उसको कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसी समय एक बड़ी पानी की बोतल सीधे उसके मुंह के अंदर जा लगी, जिसकी वजह से उसका पेट धीरे धीरे फूला और उसी समय जोरदार विस्फोट हो गया और उसकी आत्मा दोबारा से स्वर्ग स्थल पर पहुंच गई। इस बार उसे पक्का यकीन था कि अगले जन्म में वह जरूर मोर बन जाएगा, लेकिन नसीब ने फिर से साथ छोड़ दिया और इस बार फिर से वह मछली बन गई। बार बार मरने की कोशिश के बाद उसे एहसास हुआ कि इस टंकी को तोड़ पाना असंभव है। इसीलिए उसने एक पत्ते का सहारा लिया और वह मछली बाहर निकल गई थी। लेकिन तभी अचानक उड़ती हुई एक प्लेट ने उसे दो हिस्सों में काट दिया और चूल्हे की आग ने उसे तुरंत पका डाला। कुछ समय बाद उसका दोबारा पुनर्जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना नया शरीर देखा तो वह मच्छर बन चुका था और उसने बिना देर किए अपने आप को खत्म कर लिया। जब वह दोबारा स्वर्ग पहुंचा तो फरिश्ते उसकी हरकतें जान चुके थे। इस वजह से वे उसे स्वर्ग की मर्यादा तोड़ने के जुर्म में खुदा के सामने ले जाना चाहते थे। इसी दौरान उसके पुनर्जन्म के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, पर वह भटकी हुई आत्मा अभी भी झुकने को तैयार नहीं थी। उसी वक्त उसने एक योजना बनाई और जबरदस्ती किसी दूसरी आत्मा के पुनर्जन्म के रास्ते में घुस गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सच में वह एक खूबसूरत मोर बन चुका था। यह देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वह उड़ने ही वाला था, अचानक उसके ऊपर एक तेज बिजली गिर पड़ी। दरअसल यह उसके गलत कर्मों की सजा थी। इसके बाद उसे एक कैक्टस का रूप दे दिया गया और ऐसा माना जाता है कि कैक्टस 5000 साल तक भी जीवित रह सकते हैं।